आज जो हम बात करने वाले हैं वो पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है। ये कहने को तो छोटा सा है लेकिन इसका जो यूज है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सा वाइड है। राइट। सो आज जो हम बात करने वाले दोस्तों वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। दैट मीन्स पार्टनर्स ने फर्म से जो ड्राइंग की है उस पर इंटरेस्ट। सो उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग फर्म चार्ज करती है पार्टनर से और ये फर्म के लिए इनकम होता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is an income for partnership firm. So partnership firm के लिए क्या है, ये इनकम है। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। और क्योंकि ये पार्टनर से जुड़ा हुआ इसीलिए इसको हम कहां पर लिख रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहे हैं। राइट। सो पार्टनर्स की ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए इनकम है। ओके। और हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं जी, क्रेडिट करते हैं। अब अगर इसकी बेस की बात करूं कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इसकी अकाउंटिंग बेसिकली कैसे स्टार्ट होती है। सो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले क्या होता है, फर्म किसी भी पार्टनर की ड्राइंग पर क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जब फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी at the time of charging interest on drawing, जब ड्राइंग पर कोई भी फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है तो एक पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो कम हो जाती है। जब फर्म ने किसी पार्टनर से, मान ली दो पार्टनर है एक्स और वाई, और एक्स ने मान लो कुछ ड्राइंग की हुई है और उस पर फर्म ने चार्ज किया है इंटरेस्ट। सो फर्म के लिए इनकम हो गया, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जो एक्स की कैपिटल है ये उससे कम हो जाएगा। सो पार्टनर्स की जब कैपिटल कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है तो क्या एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, partners capital account debit to interest on drawing account। ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट होता है फर्म के लिए इनकम होता है। जब ये इनकम हुआ तो हम इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट कर देंगे और उस इनकम से पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो डेबिट हो जाएगी। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। सपोज अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कैपिटल की बजाय क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। प्लीज नोट इट कि अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। ये तो हो गया तब जब एक पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब क्या होता है, हम ड्यूरिंग द ईयर कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस इंटरेस्ट को जो कि इनकम है इसे हम कहां पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को कहां पर ट्रांसफर करते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो हम इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह लिखेंगे। हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां पर लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर टू फाइनल अकाउंट। जब हम इसको फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसकी क्या एंट्री करते हैं, हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने पहले क्रेडिट किया था, जो हमने इनकम लिखा था, इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया किसी पार्टनर से, सो फर्म के लिए क्या हो गया, वो इनकम होगी, और इनकम को हमने पहले क्रेडिट करते हैं, हम इनकम चार्ज कर रहे हैं, इसको हम चार्ज करते हैं तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे सबसे पहले जब हम इसको चार्ज करते हैं। दूसरा क्या है, जब फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं उन सभी को हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस हम क्या रखते हैं यहाँ पर, जीरो, क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं होता, सारा आउट करके ट्रांसफर हो जाता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। सो फाइनल अकाउंट जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे इस इनकम को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने पहले क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। तो ये तो हो गया जिसका बेस, इसकी होगी अकाउंटिंग। पहली बात इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर हम दो तरीके से ड्राइंग को दिखाते हैं। पहली ड्राइंग होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरी होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो दो तरीके से ड्राइंग यहां पर दी गई है। एक ड्राइंग वो जो हम कैपिटल से विथड्रॉ करते हैं, डायरेक्टली हमने क्या किया, हमने कैपिटल से विथड्रॉ कर लिया। दूसरी होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुआ, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, आपका जो हिस्सा आया प्रॉफिट के अंदर, आप उसमें से ड्राइंग कर रहे हो। तो ये तो वो है कि जब आप प्रॉफिट से ड्राइंग कर रहे हो, और ये वो है जब आप कैपिटल से ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है जी, तो इसको दिखाते कहां पर है, देखिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम दिखाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरीके से इसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी डेबिट करेंगे। ठीक है जी, तो ये दो कॉन्सेप्ट क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो होगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है, देखिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली कैपिटल से पैसे जो है वो, ड्राइंग जो है वो डायरेक्ट कैपिटल से कर रहे हो। तो जब आप ड्राइंग कर रहे हो कैपिटल से, तो इससे क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, कैपिटल रिड्यूस्ड, रिड्यूस कैपिटल, ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा, ये कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, ये कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहां पर चार्ज करें, किस अमाउंट के लिए, किस ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखिए जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, यहां पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहां पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। नोट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो आपकी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लेंगे, मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर तो साफ साफ है, यहां पर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
जब हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो हम इसको तो कंसीडर करेंगे, लेकिन इसको कंसीडर हम यहाँ पर नहीं करेंगे। दैट मीन्स इस केसेस में आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है, वो यहाँ पर हम जरूर कैलकुलेट करके दिखाएंगे, राइट। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर कैपिटल से तो ड्राइंग कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ही किया है, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम ड्राइंग पर किस तरीके से करते हैं। पार्टनर जब ड्राइंग करता है तो पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। सो ड्राइंग करने के देखो दो तरीके, जैसे पार्टनर को ड्राइंग करता है तो दो तरीके होते हैं। जैसे नंबर 1, ड्राइंग बाय पार्टनर इर्रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि हम एक पार्ट अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट के साथ ड्राइंग कर रहे हैं। मतलब 3 महीने बाद, जैसे 1 अप्रैल स्टार्ट हो तो 1 अप्रैल में मैंने 10,000 रुपये ड्राइंग कर लिए, फिर 4 महीने बाद मैंने 20,000 रुपये ड्राइंग कर लिए, फिर 1 महीने बाद मैंने 10,000 फिर से ड्राइंग कर लिए। तो ये क्या है, ना तो ड्राइंग का अमाउंट फिक्स है, ना ही जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। सो टाइम इंटरवल जो है वो इरेगुलर है और जो अमाउंट है ड्राइंग का वो डिफरेंट है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि आप सेम अमाउंट को, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 10,000 रुपीज, सो 10,000 रुपीज आप रेगुलर इंटरवल पर निकाल रहे हो। मतलब कि हर महीने निकाल रहे हो, या तो एवरी मंथ निकाल रहे हो या एवरी क्वार्टर निकाल रहे हो, राइट, हर 2 महीने में निकाल रहे हो। तो ये जो है, ये जो बीच का जो टाइम इंटरवल, यहाँ पर क्या बोला उसने कि जो अमाउंट है, जो ड्राइंग का अमाउंट एक तो वो सेम है और जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, रेगुलर है, राइट। तो दो तरीके से ड्राइंग होती है, या तो आपका डिफरेंट अमाउंट के साथ में या फिर सेम अमाउंट के साथ में, लेकिन आपका जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट है। दूसरा कि आपका टाइम इंटरवल जो है वो सेम है और जो अमाउंट है वो भी सेम है, राइट। तो क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट में होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। यहां पर ये बोल रहा है कि आप जो ड्राइंग कर रहे हो, सो ड्राइंग करते टाइम आपका टाइम इंटरवल डिफरेंट है, तो अलग अलग डेट्स पर या अलग अलग मंथ्स में आप ड्राइंग कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेना। से एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं मान लीजिए यहाँ से अकाउंट स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, ये हमारी क्या है 1 अप्रैल है, और ये नेक्स्ट ईयर की जाकर के 31 मार्च होगी। मान लो यहाँ पर हमने ड्राइंग कर ली 10,000 रुपीज, उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स हमने 20,000 की ड्राइंग कर ली, देन आफ्टर 1 मंथ 10,000 फिर से ड्राइंग कर लिया, उसके 4 महीने बाद 30,000 फिर से ड्राइंग कर लिया, ड्राइंग कितना किया 30,000। तो यहाँ पर कितना हो गया 3, 1, 4, 4, 8 और बचा कितना लास्ट में 4 मंथ्स। सो ये 4 मंथ्स हो गए। तो इसने क्या बोला है कि आपके पास इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीका क्या है, सिंपल मेथड का। तो यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर उसने बोल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। तो सिंपल मेथड में हम किस तरीके से करते हैं, तो सिंपल मेथड में क्या बोला उसने कि ये 10% रेट ऑफ ड्राइंग है, तो आप क्या करो, पहले तो 10%, 10,000 पर 10% से, क्योंकि ये 12 मंथ्स का है, सो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1,000 रुपए। उसके बाद हमने कितने महीने बाद ड्राइंग की, 3 महीने बाद 20,000 रुपए की हमने ड्राइंग की है, तो 12/12 हो गया, सिंपली 1 हो जाएगा। दूसरा उसने 20,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12। यहाँ पर उसने क्या बोला कि आपने ड्राइंग को यूज किया है उसे आपने पूरे 9 मंथ्स यूज किया है, तो आप जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट 9 मंथ्स का करेंगे, यहाँ पर 2,000 रुपए और उसका आ जाएगा कितना 1,500 रुपए, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट आपका, फिर आपने ड्राइंग की 10,000 रुपीज की, फिर से 10% हो गया, और उसने क्या बोला कि जो ड्राइंग है वो कितने महीने रहेगा आगे 8 मंथ्स। नेक्स्ट जो ड्राइंग होगा, जो ड्राइंग का जो पीरियड होगा कि कितने टाइम आपने ड्राइंग की रखी है 8 मंथ्स के लिए, तो आप यहाँ पर करेंगे 8/12, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2/3, ठीक है।
2/3 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1000 का कितना हो जाएगा 667 हो जाएगा, 667 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 मंथ्स के लिए हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमने आफ्टर 4 मंथ्स दोबारा से हमने ड्राइंग किया कितनी 30,000 और ये कितने महीने हमने यूज किया 4 मंथ्स। सो 30,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 4/12, 4/12 का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली कितना 3000 इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1000 रुपीज आएगा। सबको जोड़ देंगे 1 1 2 और 3 35 और 6 4167, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा टोटल 4167 रुपीज। ये है आपका सिंपल मेथड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू drawing amount multiply rate upon 100 multiply period। यहाँ पीरियड का मतलब है जितने टाइम आपने उसे यूज किया, जैसे इसमें 9 मंथ्स इसको पूरे 1 साल यूज किया, इसको 9 मंथ्स यूज किया, इसको 8 मंथ और इसको 4 मंथ्स यूज किया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये था हमारा क्या सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड के अंदर ये था आपका सिंपल मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम बात करेंगे, प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपका सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड ही आता है आपका दूसरा वाला। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, एग्जांपल लिया था इसमें कि हमारा जो 10,000 था वो 12 मंथ्स रहा। ठीक है, 12 मंथ्स उसका हमारा पीरियड रहा। ये था आपका ड्राइंग, ये नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग। दूसरे ने ड्राइंग की थी 20,000 की और ये हमारे 9 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा। उसके बाद हमने फिर से 10,000 की ड्राइंग की, 8 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा। उसके बाद हमने 30,000 की ड्राइंग की और ये 4 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा। तो हम करते क्या है, यहाँ पर निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालेंगे 1,20,000 1,80,000 80,000 और उसके बाद 120,000, सबको जोड़ देंगे 3 लाख 4 लाख 4 लाख, ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 5 लाख रुपए। ठीक है, सो 5 लाख रुपए यहां पर आपका आ जाएगा। और इसको करने के बाद अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। अगर आप मंथ से ले रहे हो तो, अगर आप यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स की बजाय नंबर ऑफ डेज ले रहे हो तो ये हो जाएगा 1/365 1/365। तो आप बेसिक इजी रहेगा आपके लिए, आप मंथ्स लेते हो तो। ठीक है, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ पर रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे और मल्टीप्लाई 1/12 कर देंगे। 1 मंथ का निकालना है एवरेज हमें। ठीक है, सो ये तो था आपका जब आप इरेगुलर ड्राइंग कर रहे हो। इरेगुलर यानी कि आपका टाइम इंटरवल जो है वो रेगुलर नहीं है। सो रेगुलर इंटरवल नहीं है, इरेगुलर इंटरवल है। तो आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपके लिए 2 मेथड, एक तो सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपको क्या करना है, एक एक ड्राइंग का कैलकुलेट करते चलो भाई, कितने महीने आउटस्टैंडिंग रही ड्राइंग, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चलो और उसके बाद इंटरेस्ट का सम कर दो। दूसरा प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, आप आप अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग मंथ्स है उससे मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट निकाल लो, पार्टिकुलर यानी कि इंडिविजुअली प्रोडक्ट निकाल लो और उसके बाद सबको जोड़ करके प्रोडक्ट का सम ऑफ सिग्मा प्रोडक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पर। सो प्रोडक्ट का सिग्मा इनटू रेट अपॉन रेट इनटू इंटरेस्ट, सिग्मा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12। अगर आप मंथ्स का ले तो 1/12 कर लो तो 1 मंथ का एवरेज आपको निकालना है, तो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की। ठीक है, अब रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है,
एवरेज पीरियड से हम करते हैं उसकी कैलकुलेशन। सो रेगुलर ड्राइंग हम यहां पे पढ़ेंगे। दूसरा है रेगुलर ड्राइंग्स। सो रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है, पार्टनर क्या करता है, हर महीने की स्टार्टिंग में या हर महीने के मिड में या एवरी मंथ के एंड में, हर महीने के एंड में क्या कर रहा है, ड्राइंग ले रहा है और सेम अमाउंट से ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो उसका हम कैलकुलेशन किस तरीके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहां पर लिख लेंगे रेगुलर ड्राइंग के अंदर एवरेज पीरियड मेथड, यानी जब आप रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग कर रहे हो, आपका टाइम इंटरवल सेम है और आपका ड्राइंग का अमाउंट भी सेम है, तो आप क्या करते हो, पीरियड मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। सो एवरेज पीरियड मेथड के लिए आपको क्या करना है, टोटल ड्राइंग निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके एवरेज पीरियड ऑफ अपॉन 12 होगा। सो एवरेज पीरियड क्या होगा ये बात करेंगे और टोटल ड्राइंग क्या होगा ये बात करेंगे। सो पहले निकालना एवरेज, सॉरी टोटल ड्राइंग की पहले हम बात करते हैं। टोटल ड्राइंग की मैं आपसे बोल रहा हूं कि ड्राइंग at the end of every month। तो अगर ये पूरे साल में है ना, पूरे साल ड्राइंग कर रहा है और हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। सो साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो उसने कितनी बार ड्राइंग किया होगा, 12 बार ड्राइंग किया होगा। महीने के एंड में कर रहा है, मतलब लास्ट ड्राइंग जो की होगी वो 31 मार्च को की होगी, लेकिन वो है तो इसी साल की डेट ना, हम इसको इसी साल के अकाउंटिंग में ट्रीट करेंगे, 31 मार्च तक की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सो ये जो आपका ड्राइंग होती है हर महीने, वो क्या होती है, कितने महीने हुई, 12 मंथ्स ड्राइंग हुई। मान लीजिए ड्राइंग एट द एंड ऑफ ₹10,000। सो अगर ये 10,000 हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1,20,000 आपकी क्या हो जाएगी, टोटल ड्राइंग हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो पहले क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग। अच्छा, अगर ये ड्राइंग हो एवरी क्वार्टर, ड्राइंग in the beginning of every quarter। सो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो ₹20,000 की आप हर क्वार्टर में क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो। तो हर क्वार्टर के अगर बिगनिंग में आप ड्राइंग कर रहे हो तो आप साल में कितनी बार पैसे निकालेंगे, साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अगर आपने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो आपने 4 बार पैसे निकालेंगे साल के अंदर। जब आप 31 मार्च को जब आप काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 20-20 हजार रुपए 4 बार निकाले हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। सो 4 बार जब आप निकालेंगे तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80,000। सो ये हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग। आपको समझ में आ गया जी? तो टोटल ड्राइंग क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होगा। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक में बहुत ज्यादा। ठीक है, सो एवरेज पीरियड हम किस तरीके से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट आफ्टर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सो जब आपने पहली ड्राइंग की, फर्स्ट ड्राइंग के बाद
कितने महीने बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, ये आपको दोनों लिखने हैं और जोड़ करके उनको डिवाइड कर देना है 2 से। इन दोनों मंथ्स को आप जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आप हर महीने के एंड में आप ड्राइंग कर रहे हो, हर मंथ्स के एंड में आप ड्राइंग कर रहे हो, तो मुझे बताइए जब आपने पहली ड्राइंग की होगी, जब किसी पार्टनर ने पहली ड्राइंग की होगी, हर महीने के एंड में वो कर रहा है, तो महीने के एंड में यानी कि अकाउंटिंग स्टार्ट कब से होती है, 1 अप्रैल से। सो इस मंथ का एंड 1 अप्रैल स्टार्टिंग में तो उसने बोला नहीं है, स्टार्टिंग में करना नहीं है, इस मंथ के एंड में करना है। मतलब आपने कब ड्राइंग की होगी, पार्टनर ने कब ड्राइंग की होगी, 30 अप्रैल को, लास्ट अप्रैल के लास्ट में उसने ड्राइंग की होगी। ये बात उसने बोली। पहली ड्राइंग कब की होगी, लास्ट फर्स्ट मंथ्स के पहली ड्राइंग जो की होगी वो की होगी उसने फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट को। सो फर्स्ट मंथ की अगर लास्ट डेट को उसने ड्राइंग की है तो ये महीना तो निकल चुका है, ये मंथ तो निकल चुका है। अब कितने महीने ये आउटस्टैंडिंग रहा ये आपको यहां पर लिखना है। ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा जी, 11 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि अप्रैल को छोड़ करके 31 मार्च तक के जो मंथ्स बच रहे हैं वो कितने हैं, 11 मंथ्स। बात मेरी क्लियर है। जब उसने पहली ड्राइंग की होगी तो फर्स्ट 30 अप्रैल को की होगी, अप्रैल के लास्ट में की होगी, ठीक है। और जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो कब की होगी, 31 मार्च को की होगी, क्योंकि जो लास्ट का मंथ है वो क्या है, मार्च है, और मार्च का भी उसने क्या बोला है, एंड में बोला है। सो 31 मार्च को उसने लास्ट ड्राइंग की होगी। और यहाँ पर ये जो आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है उसने क्या बोला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, 11 मंथ्स बचे हुए हैं। और उसने क्या बोला फिर बाद में जोड़ देना आपको मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, 0, क्योंकि आपने 31 मार्च को ड्राइंग की है। उसके बाद तो कोई मंथ ही नहीं बचता, डेट ही नहीं बचती, डे ही नहीं बचता, मंथ तो तब बचेगा, ठीक है। सो 0 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। सो 11/2 इज इक्वल टू एवरेज मंथ कितना आ जाएगा, 5.5 मंथ्स। क्या जाएगा, 5.5 मंथ्स, ठीक है। ये वाला फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। दूसरे वाले में क्या बोला था कि वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 20-20 हजार रुपए निकाल रहा है। अब जो स्टार्ट हो रहा है क्वार्टर वो कब से हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। भाई मंथ्स हो, साल हो या फिर क्वार्टर हो, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब आप 1 अप्रैल में ड्राइंग कर रहे हो तो उसने बोला कि कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, 1 अप्रैल से कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा 12 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा। दूसरे केस में 12 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा, उसमें जोड़ देंगे जो आपने लास्ट ड्राइंग की होगी वो लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में की होगी। अब ये लास्ट क्वार्टर क्या होगा, देखो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और लास्ट क्वार्टर होगा 1 जनवरी से स्टार्ट, जनवरी फरवरी मार्च, यानी लास्ट वाला जो क्वार्टर होगा वो आपका जैन से स्टार्ट होगा। उसने बोला बिगिनिंग, यानी कि 1 जैन को उसने ड्राइंग किया, ठीक है। सो जब उसने 1 जनवरी को ड्राइंग की होगी तो कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा होगा अमाउंट आपका, 3 मंथ्स। 1 जनवरी टू 31 मार्च आपका कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, 3 मंथ्स। तो आप इसे जोड़ देंगे फर्स्ट जो आपने ड्राइंग की थी उसके साथ में, जोड़ करके कितना आ जाएगा, 15/2 डिवाइड करेंगे तो एवरेज मंथ कितना आ जाएगा, 7.5 मंथ्स। इज दैट क्लियर। ये क्वेश्चन होगा आपका, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था जिसमें वो हर महीने कितना ड्राइंग कर रहा था, 10,000। तो देखिए मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%, मान लीजिए 12% है, ठीक है। तो पहले केस में जो ड्राइंग हो रही थी वो कितनी हो रही थी, टोटल ड्राइंग 1,20,000, 10,000 रुपए हर महीने निकाल रहे थे और 12 महीने तक निकाल रहे, तो 1,20,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12, 12% अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड कितना आया था यहाँ पर, मैंने बोला था एवरी मंथ के एंड में कर रहा है, तो 11 + 0.2 करके 5.5 आया था। तो 5.5/12, ठीक है, 5.5/12 हो जाएगा। ये हम 20 से 20 कट करेंगे 1200, ठीक है। इसको 12 to 12 कट कर सकते हो, 1200 मल्टीप्लाई 5.5, तो ये हो जाएगा 6,600। 6,600 आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा ड्राइंग पर। दैट क्लियर फर्स्ट वाले केस में।
अब बात करेंगे हम दूसरे वाले केस में। उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, लेकिन आपकी जो टोटल ड्राइंग है वो कितनी हो रही है यहाँ पर 80,000 रुपए। 80,000 रुपए मल्टीप्लाई 12/100। यहाँ पर हमारा जो एवरेज मंथ आया था वो कितना आया था 7.5/12। 7.5 मंथ यहाँ पर आया था। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 to 12 कर देंगे यहाँ पर इधर 800 मल्टीप्लाई 7.5। 8 7 जा 56 और तो ये कितना आ जाएगा आपका 6,000। ठीक है, 6,000 यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा ड्राइंग पर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे जब आपको रेगुलर ड्राइंग दी होगी। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा और आपको दिया होगा कि हर महीने में या हर क्वार्टर में आप कितना ड्राइंग कर रहे हो, उनको मल्टीप्लाई करके या फिर 4 बार जोड़ करके 12 बार जोड़ करके आप अमाउंट निकालेंगे टोटल ड्राइंग का। उसके बाद एवरेज पीरियड आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप कि जो फर्स्ट ड्राइंग की है वो कितने महीने आउटस्टैंडिंग रही, उसमें जोड़ देंगे जो लास्ट ड्राइंग की है वो कितने महीने आउटस्टैंडिंग रही उसको, और डिवाइड कर देंगे 2 से। ये आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड, और इसे डिवाइड कर देते हैं हम 12 से। तो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की। अगर मान लीजिए ड्राइंग को रेगुलर बेसिस पर किया हुआ है तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर रेगुलर बेसिस पर दिया हुआ तो किस तरीके से करेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि हम इसको चार्ज किस तरीके से करते हैं। हम इसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे, जब इसकी चार्जिंग एंट्री करेंगे तो हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद साल के एंड में अकाउंटिंग ईयर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट, तो वहां पर हम इसे कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम क्या एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम इसको दिखाते कहां है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। ये फर्म के लिए एक तरह की इनकम होती है, सो हम इसे क्रेडिट साइड में शो ऑफ करते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और आगे वीडियो देखने के लिए, अकाउंट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।